बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रज़ा अस्करी और आज हम एक दास्तान बयान करेंगे जो कि ईरान का नौजवान था और यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और एक मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, लेकिन उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा थीं और उसके जो मकासद व अहदाफ थे, उसका लाइफ गोल बहुत बड़ा था, यानी लंबी सोच रखने वाला लड़का था। कहते हैं कि वो एक दिन घर से बाहर निकला और रोड पे जा रहा था, तो जाते जाते ना उसको एक लड़की नज़र आई। उसने उस लड़की को देखा और उसे वो बहुत पसंद आई और उसका फरिश्ता और आशिक हो गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो कुछ रास्ता जाने के बाद ना उसको ख़याल आया कि यार नामहरम के पीछे जाना तो हराम है और मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि वो उलमा पसंद था और उलमा के अक़वाल और पढ़ता रहता था, वो उनके लेक्चर अटेंड करता रहता था। तो वो पीछे हटा, उसका ज़मीर जागा और वो पीछे हटा। उसने कहा नहीं, ये काम गलत है, मैं किसी और तरीके से मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, ये मुझे पसंद तो है ये लड़की, लिहाजा कोई तरीका और अपनाना चाहिए, ये तरीका गलत है। वो आके बैठ गया रोड के किनारे और रोने लगा, फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि उसने अपने नफ्स को शिकस्त दी, शैतान को शिकस्त दी और वो बैठ गया। अब वो चूँकि ये सोच रहा था कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ उस लड़की को पा सकूँ, तो उसके जहन में एक ख्याल आया कि मैं इमाम रज़ा के पास जाता हूँ। मशहद में एक रात का सफ़र था, शाम को बैठा और अगले दिन पहुँच गया वो मशहद में, और दूर से हरम से ना थोड़ा दूर उसने सलाम शुरू किया, मौला को सलाम किया और कहा कि मौला मुझे 3 चीज़ें चाहिए आपसे। पहली चीज़ वो लड़की, दूसरी चीज़ गाड़ी और तीसरी चीज़ मुझे घर चाहिए। हमारा घर है लेकिन वो एक नॉर्मल घर है, मुझे घर चाहिए, अच्छे वाला घर चाहिए जहाँ पर मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ, और लड़की मुझे वही चाहिए। तो जो उसकी मनपसंद थी, तो घर वापस आ गया। अब यहाँ पर उसकी किस्मत के जो दरवाजे थे वो खुल गए। उस लड़की की माँ को ख्वाब आया, और वो क्या ख्वाब आया, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके ख्वाब में आई और कहा कि हमने आपके बेटी की शादी तय कर दी है और रिश्ता भी तय कर दिया है। और यही ख्वाब उसकी बेटी को आया कि बेटी हमने आपका रिश्ता तय किया है और लड़का आपका हमने पसंद किया है। उसके बाप को भी यही ख्वाब आया, तीनों को एक ही ख्वाब आया। सबसे पहले जो सुबह हुई, बेटी आई माँ के पास, कहा मुझे इस तरह का ख्वाब आया है। अब माँ हंस पड़ी और कहा मुझे भी यही ख्वाब आया है। ऊपर वाले कमरे में बाप था, नीचे आया, कहा मैं इनको क्या बोलूँ। जब उसने ये बात उनको बताई कि मुझे इस तरह का ख्वाब आया है, तो उन्होंने कहा ये ख्वाब तो मुझे भी आया है और हमारी बेटी को भी आया है। तो वो तीनों खुशहाल हो गए और अपने आप में उन्होंने गपशप करने लगे इस बारे में कि ये क्या राज है, क्या माजरा है, और सारी लोकेशन भी उनको मालूम थी कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ गली में उन लड़के वालों का घर है। अगले दिन वो गाड़ी पे बैठे, चूँकि वो बहुत अमीर थे, तो गाड़ी पे बैठे अपनी वे और आ गए उनके घर। गली में आए, पूछते पूछते दक्कुल बाब किया, यानी दरवाज़ा खटकाया और पूछा कि फ़लाँ लड़के का यही घर है। उन्होंने कहा जी हाँ यही है। दरवाज़ा खटकाया तो उस लड़के की माँ निकली। जो ही माँ निकली तो उसने देखा कि कुछ गाड़ी पर लोग हैं और खड़े हुए हैं, तो वो उसने दरवाज़ा दोबारा बंद किया। उन्होंने कहा ये हमारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, ना जानने वाले हैं और ना ही हमारा इनसे कोई काम है, लिहाजा मैं इनसे क्यों बात करूं। दरवाज़ा बंद किया, दोबारा दरवाज़ा खटकाया। अब लड़का बाहर निकला। लड़के ने देखा कि वही लड़की खड़ी हुई है और उसके साथ उसके माँ बाप ही हैं। तो वो वहीं पे पागल होने वाला था और वहीं पे उसकी खुशी की इंतहा न रही, और घर आके अपनी अम्मी से कहते कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा रिश्तेदार? उन्होंने कहा जी ये हमारे रिश्तेदार हैं। वो खुश होके अंदर अपने जिस तरह होता है मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते हैं खुशी में, तो उसने ना कपड़े वपड़े ये वो पहनना शुरू किए और सज वज के बाहर आ गया। तो उस लड़के के माँ बाप अंदर आए, उनने बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि आपका लड़का हमें बहुत पसंद है और आपका रिश्ता हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा लेके आई हैं और ये रिश्ता हमें कबूल है, मंजूर है और हम बेहद खुश हैं। लिहाजा आज ही हम मौलाना साहब को बुलाते हैं, निकाह करते हैं और कल हमारी बेटी की रुखसती है। तो अगला दिन हो गया, रुखसती होगी, सब कुछ हो गया। अब लड़की के माँ बाप जो थे उन्होंने कहा कि बेटा हमारी 4 बेटियाँ हैं और ये हमारी सबसे छोटी बेटी है। हम ऐसा करते हैं, ये घर की चाबी जो फ़लाँ इलाके में एक बंगला है ये आपको देते हैं और फ़लाँ गाड़ी भी आपको गिफ्ट करते हैं, ये हमारी तरफ से है। और अब वो वहाँ से रुखसत होने लगे। अब गाड़ी भी मिल गई, बंगला भी मिल गया और वो लड़की भी मिल गई।